नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे मिशन पर। जैसे कि हम लोग अभी राज्य सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी राज्यों को बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके से पढ़ा है। आज हम एक नए राज्य के बारे में पढ़े गए हैं जो कि है कि गोवा राज्य। तो आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं गोवा राज्य को। तो सबसे पहले तो यही बात आती है जब हम राज्य पढ़ने जाते हैं कि आखिर गोवा का नाम गोवा कैसे पड़ा। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि आखिर गोवा का नाम कैसे पड़ा गोवा। तो इसके पहले एक छोटी सी कहानी आई, पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, आप लोग जनरली उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, तो यहाँ हम इसका जैसे टाइम वगैरह देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 जो गोवा है, गोवा को हम गोमांतक नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे थे, गोवा को गोमांतक हम लिख देते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोवा को गोमांतक नाम से जाना जाता था, वो भी संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में जो गोवा को हम गोमांतक नाम से जाना था, वो भी संस्कृत भाषा में। अब एक हमारे पास शब्द है गोमांतक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर गोमांतक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ की बात कर लेते हैं, इसके अर्थ की बात करते हैं। गोमांतक का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि, यानी उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गोवा राज्य में जैसे वहां पे पुर्तगालियों का शासन था, तो सबसे पहले यही बात आती है कि आखिर हमने पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गोवा को। तो आइए मेरे साथ हम पुर्तगालियों से सबसे पहले देख लेते कब हमने आजाद कराया गोवा को पुर्तगालियों से आजाद। तो हमने आजाद को भी सन 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद, हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था जो गोवा को आजाद कराने के लिए पुर्तगालियों से। तो उस ऑपरेशन को बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो आइए हम ऑपरेशन का देख लेते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय हमने एक चलाया और गोवा को हमने पुर्तगालियों से आजाद कर लिया। अब हमने गोवा को आजाद तो कर लिया पुर्तगालियों से। अब जैसे कि हमने फिर क्या किया, उसको एक यूटी घोषित कर दिया आजाद करा के। फिर उसके बाद जब उसको राज्य का दर्जा मिला गोवा को, तो आइए हमने एक नया राज्य बनाया, उसकी हमने स्थापना की। तो आइए मेरे साथ राज्य का दर्जा मिला, तो उसकी स्थापना की बात कर ले। गोवा राज्य की स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो स्थापना की बात करो 30 मई 1987 को हमने एक नया राज्य बनाया जो कि गोवा। अब यहाँ पे नया राज्य बनाया तो यहाँ के प्रथम सीएम की बात कर लेते हैं हम। तो आइए मेरे साथ प्रथम सीएम की बात करते हो तो प्रताप सिंह राणे जी को हमने गोवा राज्य का प्रथम सीएम बनाया।
अब आइए हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य से कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करते हैं। आइए हम देख लेते हैं। तो सीमा स्पर्श राज्य, जब सीमा स्पर्श राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दो ही राज्य गोवा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आइए मेरे साथ, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र दो राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हमने एक नया राज्य बना लिया। उसके जो प्रथम सीएम बने, गोवा राज्य जब बना था तो गोवा राज्य के स्थान 30 मई 1987 को प्रथम सीएम बना लिया, सीमा स्पर्श कर्नाटक और महाराष्ट्र। आइए अब हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य के राजधानी की। तो आइए मेरे साथ, राजधानी की हम बात करते हैं। जब नया राज्य बना तो एक राजधानी भी बनानी पड़ेगी। तो राजधानी की बात करें तो पणजी। पणजी। अब आइए मेरे साथ, आप लोगों ने नोट कर लिया, यहाँ पे रख कर देते हैं। राजधानी की बात करते हैं तो पणजी। अब आइए गोवा राज्य के हम वर्तमान, जो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल है वहाँ के, तो आइए हम वर्तमान में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्तमान सीएम, वर्तमान सीएम की हम बात करते हैं प्रमोद कुमार सावंत। प्रमोद कुमार सावंत जी हैं, जो कि गोवा राज्य के फिलहाल में भी वर्तमान में सीएम हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि वर्तमान राज्यपाल की, जो अभी गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल की जब हम बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई जी। वहां के वर्तमान सीएम की बात करें तो प्रमोद कुमार सावंत जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। अब आइए हम यहाँ के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, जो कि गोवा राज्य की, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा, तो उसके सबसे बड़ा और सबसे छोटे का क्षेत्रफल हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी पूछे जाता है। तो इसके ये आपको याद होगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की हम बात कर लेंगे, यहाँ का है क्षेत्रफल 3702, यहाँ की 3702 यहाँ का क्षेत्रफल है। अब जैसे ये तो सबसे बड़ा हो गया, मतलब सबसे छोटा हो गया, सॉरी, राज्य में सबसे छोटा है इसका क्षेत्रफल 3702। अब सबसे अहम बड़ा राज्य है जो कि राजस्थान है, तो उसका भी हम क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जब हम सबसे बड़े राज्य की बात करें, सबसे छोटा तो हो गया गोवा, राजस्थान। तो जनरली इसका याद आपको रखना है। और इसका क्षेत्रफल की हम बात कर ले, कितना है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर में, जो कि सबसे छोटे की अगर बात आती है तो गोवा, और सबसे बड़े जब भारत के राज्य की बात करते हैं क्षेत्रफल में राजस्थान। अब आइए और हम कुछ जानकारी जान लेते हैं गोवा राज्य के बारे में।
अब आइए हम यहाँ की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ के हाई कोर्ट कहाँ पर है, गोवा राज्य का। तो आइए मेरे साथ, हाई कोर्ट की बात करते हैं जब, तो गोवा राज्य का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे लगता है, मुंबई। क्या लगता है, मुंबई। मुंबई यहाँ का हाई कोर्ट क्या लगता है, मुंबई। गोवा में अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। अब आइए मेरे साथ, अब यहाँ पे जिलों की संख्या की बात कर लेते हैं कि आखिर गोवा राज्य में कितने जिले हैं। तो आइए मेरे साथ जिलों की संख्या की बात करते हैं गोवा में। जिले की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 ही जिले हैं। नंबर फर्स्ट आता है उत्तरी गोवा, यहाँ पे जिलों की जब हम बात करते हैं तो जिले 2 ही हैं यहाँ पे। पहले की बात करते हैं उत्तरी गोवा, दूसरी की बात करते हैं दक्षिणी गोवा। दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। अब सबसे बड़े शहर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ही जिले हैं कि जैसे गोवा राज्य है तो उसमें सबसे बड़े शहर की, जैसे अपने राज्य में सबसे बड़े शहर का नाम जानते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे छोटा ही शहर 2 ही हैं जिले, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़े शहर की हम बात करते हैं तो वास्को डे गामा। सबसे बड़े शहर की हम बात करते हैं तो वास्को डे गामा। अब आइए हम बात करते हैं जैसे कि अभी न्यू ईयर मतलब नया वर्ष आया है, तो ये लोग न्यू ईयर कैसे मनाते हैं, किस नाम से एक उत्सव मनाते हैं, तो किस नाम से जानते हैं लोग न्यू ईयर। जैसे अपने यहाँ न्यू ईयर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं जब नया साल आता है, तो नए वर्ष को ये लोग क्या बोलते हैं, नए वर्ष की बात करें सबोत्सर पांडवों, सबोत्सव पांडवों, सबोत्सर पांडवों के नाम से ये लोग नया वर्ष मनाते हैं। अब आइए मेरे साथ और कुछ हम देख लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। हमने वहाँ के सीएम देखे, वहाँ के गवर्नर देखे। अब आइए हम बात कर लेते हैं वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जहां लोकसभा सीटों की बात करते हैं यहाँ पर गोवा राज्य में, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2। राज्यसभा 1 ही है। और विधानसभा की हम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 40। विधानसभा सीटों की संख्या की हम बात करते हैं तो वहां पे 40। अब आइए हम गोवा राज्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ गोवा राज्य में गोवा राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हम बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आइए उन्हें बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हवाई अड्डा। उसका क्या नाम है, मोगा एयरपोर्ट, मोगा एयरपोर्ट है। यहाँ पे बहुत ही फेमस हवाई अड्डा है जिसका नाम है मोगा एयरपोर्ट। फिलहाल में अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो इसका नाम चेंज हो चुका है। और क्या लगता है, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ के एयरपोर्ट का कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बंदरगाह भी है जो कि बहुत ही फेमस है और एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि एक ही है वहां पे तो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ की बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं।
गोवा। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है मोरमा गोवा। ये किस नदी के तट पर है? जनरल एग्जाम में पूछ, ये तो सभी कोई जानता है कि जैसे मोरमा गोवा वहां पे है, किस नदी के तट पे है? तो उस नदी की हम बात कर लेते हैं, किस नदी के तट पर है? ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के दक्षिण में स्थित है। ज्वारी नदी के दक्षिण में स्थित है मोरमा गोवा। आइए मेरे साथ अब और हम यहाँ की कुछ और जैसे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात है तो भगवान महावीर के नाम से जाने, एक इसका उपनाम भी है मोलैम। भगवान महावीर, उपनाम भी इसका मोलैम। अब ये तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, तो क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट। अब आइए कुछ हम गोवा राज्य नदियों की बात कर लेते हैं। नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि है मांडवी। मांडवी नदी के किनारे ही पणजी, जो कि गोवा राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पे पणजी। और एक और बहुत ही फेमस है, दूसरी नदी का नाम बताए तो ज्वारी। जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो मोरमा गोवा एयरपोर्ट है, मोरमा गोवा सॉरी बंदरगाह है, वो जो नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में। जैसे कि हमने देखा मांडवी नदी पणजी ज्वारी नदी के तट पर है मांडवी। यहाँ की मांडवी नदी है, पणजी मांडवी नदी के तट पर है। अब ये गोवा राज्य के बारे में और कुछ जानकारी, जिससे कि यहाँ के बहुत ही फेमस त्योहार, उत्साह, जो मोटी मोटी जानकारी थी जो कि एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है, वो तो हमने पढ़ ली। आइए मेरे साथ हम यहाँ के प्रमुख, और यहाँ पर देखते हैं मैंगो साओ जाओ, मैंगो साओ जाओ। आइए हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ उत्सव जो कि बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसे पहले उत्सव की हम बात करते हैं अंगूर महोत्सव। ये बहुत ही फेमस है यहाँ का। सिग्मो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चिक्कल वालो, यहाँ भी बहुत फेमस उत्सव है। थ्री किंग्स, ये भी बहुत ही फेमस है। वास्को, मैंगो साओ जाओ, यहाँ के फेमस उत्सव है। एक सनबर्न, बहुत ही बार एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ नृत्य देख लेते हैं। ये तो उत्सव थे नृत्य, तरंग मेल, टोन्या मेल, फुगड़ी, घोड़े मोदनी, मेल मांडी, खोल ढकनी, सिग्मो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिग्मो यहाँ पे भी था। ये सिग्मो उत्सव और नृत्य दोनों है। तो आइए हम, ये तो हमने वहाँ के उत्सव और नृत्य। यहाँ के कुछ हम बीचेस देख लेते हैं। समुद्र बीच बहुत ही फेमस यहाँ पे बीच। आप लोगों ने देखा कि जो कि बीच, समुद्र के किनारे लोग बैठे रहते हैं, तो उसी को बीच बोलते हैं। तो आइए पहले बीच की हम बहुत ही फेमस एग्जाम पूछ लेते हैं। पहला तो है कालीकट, दूसरे कालीकट वागा, आरंबोल, आरंबोल, कालीकट वागा, आरंबोल और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, यहाँ के बहुत ही बीचेस, बहुत ही अच्छे बीच हैं, जो कि कालीकट, बागा, आरंबोल, बटरफ्लाई। और कुछ जानकारी देख लेते हैं हम गोवा राज्य के बारे में। यहाँ पर एक ही किला है जो कि बहुत ही फेमस है। तो आइए हम किले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किले की बात करते हैं तो टेराकोटा किला। टेराकोटा किला
यहाँ पे एक और आप यहाँ पर पॉइंट को नोट कर लीजिए। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर, मतलब गोवा को राजधानी बनाने वाले पुर्तगाली गोवा में ही आए थे ना, तो उन्होंने उसको राजधानी बना दिया। नीनो डी कुन्ना, नीनो डी कुन्ना, जो कि गोवा को राजधानी बनाया था। तो जैसे कि हम लोग ने बेसिक जानकारी जितनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो सब हमने गोवा राज्य के बारे में पढ़े। चलिए ठीक है, जब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, तब तक हम मिलते हैं एक नेक्स्ट राज्य के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। चलिए धन्यवाद।